हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदन सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कार्य और समय में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बेसिक क्वेश्चन को क्लियर किया हुआ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको इस वीडियो के बाद में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। यानी यहाँ पे दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है। इनके कार्य नहीं दिया है कि कितने दिन में कार्य करते हैं, इस बार क्षमता दी। यहाँ पे हमने जो पिछले वीडियो देखे हुए हैं, यहाँ पे हम लाशा लिखते थे, यहाँ पे वो कितने दिन में कार्य कर रहे थे वो लिखते थे, और यहाँ पे इनकी क्षमता है। तो इस बार क्षमता दी गई, यानी ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से दुगनी है। अगर बी की कार्य क्षमता 1 होगी तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो ए की कार्य क्षमता है वो कितनी होगी, वो 2 होगी, ठीक है। यही तो कहने का मतलब है कि ए की जो क्षमता है वो 20 से दोगुनी है। अगर बी की 1 होगी तो ए की 2 हो जाएगी, यानी इससे 2 गुना हो जाएगी। अतः यहाँ पे लिखा है किसी कार्य को पूरा करने में ए जो है वो 20 से 10 दिन कम लेता है। यानी देखिए इनके बीच डिफरेंस कितना है, 10 दिन का अंतर है। अगर मान लेते हैं बी कोई कार्य 40 दिन में करेगा तो ए 30 ही दिन में करेगा, यानी 10 दिन कम लेगा। अगर बी कोई कार्य 15 दिन में करेगा तो ए उस कार्य को 5 दिन में करेगा, यानी 10 कम लेगा। तो इनके बीच 10 दिन का अंतर है। तो जो अंतर होता है वो क्षमता के समानुपाती होता है। जिस प्रकार से क्षमता में अंतर होता है उसी प्रकार से कार्य में अंतर होता है। तो देखिए इनकी क्षमता में कितना अंतर है। यहाँ पे देखिए ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता कितनी 1 है। तो क्षमता में अंतर यहाँ पे 1 है और कार्य में भी कितना अंतर है, 10 है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे 1 की वैल्यू 10 आ गई। अगर हम 1 की वैल्यू यहाँ पे 10 रख दें तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और 2 की वैल्यू कितनी रख दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ए की क्षमता 1 आई, बी की क्षमता 2 है, क्योंकि 2 गुना था। अब हमने कहा था जो क्षमता में अंतर होगा वही उनके कार्य में अंतर होगा। तो क्षमता में 1 का अंतर है और समय कार्य में भी हमारा 10 का अंतर है। तो इसका मतलब है कि 1 की जो वैल्यू है 10 है, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 10 लिख ली, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमने मानी बस इसको उल्टा कर देंगे। अभी ऐसे नहीं सोचेंगे कि ए बी इस कार्य को 10 दिन में करेगा तो ए इस कार्य को 20 दिन में करेगा, तो ये तो उल्टा हो जाएगा। क्योंकि हमने कहा है कि बी तो कार्य दुगनी क्षमता से कर रहा है तो बी तो जल्दी काम कर लेगा ना। तो जो भी यहाँ पे निकल के इनको उल्टा कर दीजिए, यानी ए जो होगा वो आप इस कार्य को 10 दिन में कर लेगा, बी जो होगा इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो भी यहाँ पे निकल के इनको उल्टा लिखना है, क्योंकि एक कम समय ले रहा है। अगर हम यहाँ पे बी का यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ अगर ए का कर देंगे तो ये ज़्यादा समय ले लेगा ना, तो कम समय लेगा। अब यहाँ पे हमें इनके कार्य पता है 10 और 20, और 20 का यहाँ पे लाशा निकाल लेंगे। 10 और 20 का लाशा कितना आएगा, 20 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 दूनी 20, 20 से कम 20, तो ये सही है। तो ये आपका यहाँ पे खाली यहाँ पे डिसाइड करने के लिए किया जा रहा है कि कौन कितने दिन में कार्य कर रहा है। अब हमें निकालना है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो दोनों का हमें निकालना है, तो क्या करना होगा, दोनों की हम कार्य क्षमता रखेंगे और टोटल कार्य रखेंगे। तो टोटल कार्य कितना है, 20 है, तो 20 लिख लीजिए। और टोटल क्षमता कितनी है, 2 और 1 कितनी है, 3 है। तो 3 को 20 से भाग करें तो 3 छाक 18 आएगा, 2 बच जाएगा और बटे 3, तो 6 सही 2/3 दिनों में ये दोनों मिलकर कार्य कर लेंगे। तो इस सवाल को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें क्षमताएं पता होती हैं, बस टोटल कार्य निकालना होता है। और टोटल कार्य तभी हम बता पाएंगे जब उनके अलग अलग कार्यों की संख्या पता हो, कितने दिन में कार्य कर लेते हैं। अगर वो पता हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे टोटल कार्य यानी लाशा पता हो जाएगा, और क्षमता तो हमें पता थी। एक क्वेश्चन और करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है कि ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। जो ए है वो जो बी की तुलना में है वो 3 गुना कार्यकुशल है, ठीक है। यहाँ पे ए अगर होगा तो आपका 3 गुना हो जाएगा, बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 गुना हो जाएगा। यही कहने का मतलब है कि जो ए है वो बी की तुलना में क्या है, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। और यहाँ पे लिखा है कि अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। यानी जो बी होगा, जो ए होगा वो बी की तुलना में 60 दिन कम लेता है। तो यहाँ पे अंतर कितना है, ए और बी का, तो 60 का अंतर है। तो वो जो अंतर होगा वो क्षमता के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 1 है, तो क्षमता में अंतर कितना आया, 2 आया। और कार्य में कितना अंतर आया, 60 दिन का। तो 2 को बराबर कर देंगे 60 के, ठीक है। 2 बराबर 60 के, तो 1 कितना आएगा, 1 बराबर आएगा कितना, 30, यानी 1 के बराबर 30 आएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 1 बराबर 30 तो 3 बराबर कितना आएगा, 90 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 90 और 30 में कितना अंतर है, 60 का अंतर है। तो जो कम वाला होगा वही 1 का होगा, और जो ज़्यादा वाला होगा वो किसका होगा,
बी का होगा, यानी बी 90 दिन में काम करेगा, ए 30 दिन में काम करेगा और दोनों में 60 का अंतर है। और 90 और 30 का हम अगर लासा निकाल दें तो वो हमारा कितना आएगा, 90 और 30 का लासा कितना होता है, 90 आएगा। तो 30 या 90 हो जाएगा और 90 कम 90 हो जाएगा। तो टोटल कार्य हमारा कितना आ गया, टोटल कार्य हमारा 90 निकल कर आ गया। और हमें किसका निकालना है, ए और बी मिलकर किसे कितने दिन में करते हैं, तो ए और बी की क्षमताएं हम जोड़ लें। 3 क्षमता है, 1 क्षमता है, तो 3 में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी का टोटल कार्य हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 4 को 90 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8 आएगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 आएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/4। इसको काटेंगे तो 22 सही 1/2 आ जाएगा। तो इतने दिनों में आपका यहाँ पे कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको ध्यान रखना है, जो क्षमता दी है, क्षमता का अंतर जो होगा उनके कार्य के अंतर के बराबर होगा। एक की वैल्यू निकाल लीजिए, जो एक की वैल्यू है यहाँ पे लिखिए, 3 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, फिर उल्टा कर दिया, यानी 30 वाला ए का होगा, 90 वाला किसका होगा, बी का, क्योंकि ए तो कम समय में कार्य कर रहा होगा ना, तभी तो जल्दी जल्दी काम करे, उसकी क्षमता अच्छी है तो कार्य कम समय में कर लेगा। बी की क्षमता खराब है तो वो ज़्यादा समय लेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपका यहाँ पे 2 गुना और 3 गुना की तुलना करने वाले क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो ए की क्षमता है वो 20 से दुगनी, तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ए की जो क्षमता है वो 2 गुनी है, बी की जो है 1 है। फिर लिखा है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है कि जो कार्य दिया हुआ है ए प्लस बी का जो डे दिया हुआ है बराबर सूत्र क्या होता है, कुल वर्क, यानी कुल वर्क को हम डब्ल्यू से लिख लेते हैं और कुल क्षमता इफिशियंसी से ई से लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, कुल कार्य है, और नीचे आपका क्या होगा, कुल क्या होगी, दोनों की क्षमता होगी। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हमें ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा, ए अकेला हम तब निकाल पाएंगे जब हमें टोटल कार्य पता होगा, और क्षमता तो ए की पता है कितनी है, 2 है। टोटल कार्य पता चल जाए तो कार्य को क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो ए का कार्य आ जाएगा। तो पहले हमें क्या करना होगा, इस सवाल में ए और बी का जो टोटल कार्य है वो निकालना होगा। तो उसे निकालने के लिए यहाँ पे देखिए दिया गया कि ए और बी जो काम है वो कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। तो यहाँ पे ए प्लस बी का जो डे दिया है वो कितना दिया है, 14 दिया है, यहाँ पे 14 लिख लीजिए। बराबर में कुल कार्य को हमने डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू लिख लीजिए। और कुल क्षमता किसकी लिखेंगे, ए और बी की। तो ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है, क्योंकि 2 गुना था, जो 1 गुना था। तो टोटल क्षमता यहाँ पे कितनी लिखेंगे, 3, और ये बटे वाला 3 इधर जाएगा तो 14 से कितना हो जाएगा, 42। तो कुल कार्य जो हमारा निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 42, यानी यहाँ पे हमारा 42 आ जाएगा। अब आपस से पूछा जाए ए कितने दिन में करेगा, तो इसको यहाँ से बाहर करिए तो 2 दूनी 4 आएगा और 2 1 कम 2, तो यानी जो आपका ए आएगा वो 21 दिन में करेगा। 1 को 42 से भाग करिए, ये आपका 42 दिन में करेगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाह सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए का डे निकालने के लिए आपको कुल कार्य लिखना होगा। कुल कार्य कितना आया, 42 आया। और कुल क्षमता ए की कितनी है, ए की क्षमता कुल कितनी है, 2 है, तो 2 लिख लीजिए। 2 को 42 से भाग करिए तो आपका 21 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ए के दिनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 4 लेके आएंगे, जिसमें हम अन्य टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।